Hello students, this is part 11 of the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall find out derivatives of some expressions which involve exponential and logarithmic functions. जहाँ पर भी exponentials और logarithmic function आ रहे हैं, उन expressions का derivative हम कैसे find out करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किए थे, वो रिजल्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो था कि जो e रेज़ टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यदि मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ, तो वापस e रेज़ टू द पावर x ही आता है। एक रिजल्ट तो हमारे पास ये था। दूसरा, यदि मैं log x का डेरिवेटिव लेता हूँ, log x, और जब कुछ लिखा हुआ नहीं होता बेस में तो ऑटोमेटिकली e होता है, तो log x टू द बेस e है, इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। ये दो रिजल्ट हमें पता होना चाहिए जब भी हम कोई नया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये तो हो गया, ये रिजल्ट हमें पता होने चाहिए। अब इसके अलावा जो चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर मान लीजिए दो फंक्शन का दे रखा है तो वह हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। और इन रिजल्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। इनके बेसिस पर यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है तो उसका हम जो है डेरिवेटिव आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें मान लीजिए मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ, सिंपल लेता हूँ। सपोज मुझे लेना है a रेज़ टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव लेना है। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज मुझे e रेज़ टू द पावर -2x का डेरिवेटिव लेना है। सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, और वो ले लेते हैं, सपोज मुझे डेरिवेटिव लेना है कोसाइन ऑफ log x का डेरिवेटिव लेना है। और ऑब्वियसली यहाँ x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पता है log ऑफ नेगेटिव इज नॉट ए रियल नंबर। अगर x यहाँ, क्योंकि हमें पता है लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर ही होते हैं, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी ये log x डिफाइन होगा। तो ये कंडीशन अगर दी भी नहीं है तो भी हम इस कंडीशन को अलग से इम्पोज करना ही है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करना है tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, पहले इनको कर लेते हैं, फिर हम बाद में और दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, तो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला पार्ट कि हम इसका a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी कि क्वेश्चन हमारे पास है कि a रेज़ टू द पावर x है, उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमें e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव पता है। अब इसके लिए एक हमने log में फॉर्मूला पढ़ा था कि जो x होता है वो e रेज़ टू द पावर log x के इक्वल ही होता है, क्योंकि यदि यहाँ और यहाँ बेस सेम है और यहाँ बेस सेम है ही, यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ भी e है, तो यहाँ log x लिखा है, इसका मतलब यहाँ बेस वापस e है, यहाँ बेस e है। तो वो हम नहीं लिखते हैं, नॉर्मली लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम सीधे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर log x है। ऐसा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ बेस में यहाँ पर x था और अब बेस चेंज हो गया है, तो बेस को हम e बना सकते हैं। यहाँ जो बेस x था उसको मैं e बना सकता हूँ, बस आगे log x लिख देना है। तो इसका उपयोग यदि मैं यहाँ करूँ, यदि इसका उपयोग मैं इसमें करता हूँ तो क्या होगा इस वाले पार्ट में कि जो a रेज़ टू द पावर x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की मदद से कि a रेज़ टू द पावर x लिख सकता हूँ e रेज़ टू द पावर log a की पावर x, क्योंकि यहाँ और इसमें जो अंतर है वो इतना सा है कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये एक तरह से एक्स्ट्रा है और ये x वापस यहीं आ गया है। ऐसे यहाँ पर भी ये पार्ट एक्स्ट्रा है और ये a रेज़ टू द पावर x यहाँ वापस a रेज़ टू द पावर x लिख दिया है। तो ऐसा हम हमेशा लिख सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि हम इसको लिख पा रहे हैं, ए रेज़ टू द पावर एक्स को लिख पा रहे हैं ई रेज़ टू द पावर log a की पावर x,
और अब हमें पता है इसमें कि जो x है इसको हम यहाँ बाहर ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x log a, यहाँ हो रहा है। अब ये जो a रेज़ टू द पावर x था ये बन गया, a रेज़ टू द पावर x है वो बन गया e रेज़ टू द पावर x log a। तो ये रिजल्ट है, हमें ध्यान भी रखना है इस रिजल्ट को। अब इस रिजल्ट के बेसिस पर हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमें काम करना था वो ये था कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड आउट करना था d अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए रेज़ टू द पावर x, और इस a रेज़ टू द पावर x को हमने लिख लिया है e रेज़ टू द पावर x log a, ऐसे लिख लिया है। और ऐसा लिखते ही अपना काम हो जाना है, क्योंकि अब हम इसका डेरिवेटिव आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि e रेज़ टू द पावर समथिंग है, e रेज़ टू द पावर x नहीं है केवल। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो चेन रूल के अकॉर्डिंगली पहले e रेज़ टू द पावर x का जैसे करते हैं वैसा कर लेंगे, यानी e रेज़ टू द पावर x का तो e रेज़ टू द पावर x ही होता है वापस। तो ये e रेज़ टू द पावर x log a का e रेज़ टू द पावर x log a हो गया, और फिर x log a का हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं हम एक तरह से, क्योंकि इसके डायरेक्टली जो संपर्क में आ रहा है e, पहले उसका डेरिवेटिव किया तो वापस वो कभी हो गया, और e रेज़ टू द पावर समथिंग था, वो समथिंग का फिर से डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। तो वी आर अप्लाइंग एक्चुअली चेन रूल। और चेन रूल यदि आप डायरेक्टली इस वन लाइन के फॉर्मेट में अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप x log a को नया नाम दे देना t, और फिर हम कर सकते हैं आसानी से। जो भी हम यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, कि यदि मान लीजिए कि मैं ये ले लेता हूँ कि लेट x log a जो है इसको मैं t ले लेता हूँ, यदि इस वाले पार्ट को मैं t ले लेता हूँ तो क्या होगा, ये जो d अपॉन डी एक्स ए रेज़ टू द पावर x जो था ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई रेज़ टू द पावर t हो जाएगा। और अब चूंकि ये t है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा d अपॉन डी टी ई रेज़ टू द पावर t, और फिर डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसे करना पड़ेगा। और यहाँ e रेज़ टू द पावर t है तो इसका तो वापस e रेज़ टू द पावर t हो गया, और यहाँ हमें इसको लिखना पड़ेगा x log a हो जाएगा, और यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे e रेज़ टू द पावर t, t कितना है x log a है तो ये x log a हो गया। और यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट दिख रहा है सेकंड वाला हिस्सा, इसमें तो log a तो एक कांस्टेंट नंबर, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये log a मैंने बाहर ले लिया, और ये d अपॉन डी एक्स ऑफ x ही हो गया है। इसको मैं पूरे को पार्ट को, क्योंकि e रेज़ टू द पावर x log a तो वापस a रेज़ टू द पावर x ही है, और यहाँ जो है ये log a हो रहा है और ये 1 है, और यह यहाँ पर भी यही सिचुएशन आने वाली है कि ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट तो वापस क्या है a रेज़ टू द पावर x ही है, ये पूरा पार्ट a रेज़ टू द पावर x ही है, और इसमें चूंकि log a कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना हो रहा था 1 हो रहा है। तो इसका मतलब a की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो कितना हुआ a रेज़ टू द पावर x log a हो रहा है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें काम में ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इसको बेस को चेंज कर दिया है, बेस को a की जगह e बना दिया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम ऐसा कर पा रहे हैं। a रेज़ टू द पावर x को मैं e रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट कर दिया है, और ये x बाहर आ गया यहाँ पर, तो e रेज़ टू द पावर x log a बन गया। तो ये तो हमने बेस को a की जगह e बना दिया है, पहला काम तो ये किया। फिर दूसरा, यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। नीचे मैंने चेन रूल को ढंग से पूरा बताया है कि अगर मान लीजिए आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसे कर लीजिए, दिक्कत नहीं आती तो वन लाइन में भी आप कर सकते हैं। यानी सबसे पहले जो डायरेक्टली संपर्क में आ रहा है उसका डेरिवेटिव ले लीजिए, e रेज़ टू द पावर समथिंग का e रेज़ टू द पावर समथिंग ही हो गया, फिर समथिंग का फिर से लेना पड़ेगा, तो इसका हमने लिया तो log a आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब ये आपको लर्न भी करना है, यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि a रेज़ टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव यदि बाद में कभी आता है तो आप याद रखेंगे कि इसका डेरिवेटिव हमने निकाला था और वो आया था a की पावर x log a आता है। और ये रिजल्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यदि मान लीजिए मुझे इसमें भी लगाना है इस रिजल्ट को तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लिखेंगे e रेज़ टू द पावर x log e हो जाएगा, लेकिन log e टू द बेस e है तो ये तो वापस 1 हो गया, तो इसलिए e रेज़ टू द पावर x ही आ जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा जनरल है। तो a रेज़ टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो a रेज़ टू द पावर x log a होता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन था e रेज़ टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा टफ नहीं है। यदि मान लीजिए मुझे e रेज़ टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम माइनस 2x से इसको t ले लेते हैं,
-2x को जैसे t लेंगे तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो गिवन वैल्यू है वो इसमें कन्वर्ट हो रही है e⁻t, लेकिन हम t के रिस्पेक्ट में कर नहीं पा रहे तो इसको d/dt e⁻t कर लेते हैं और फिर हम t का फिर वापस x के रिस्पेक्ट पे कर लेंगे। अब यहाँ e⁻t का तो वापस e⁻t हो गया और यहाँ हमें इस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब e⁻t t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं -2x और इसका जो डेरिवेटिव है इसमें -2 बाहर आ रहा है और ये dx/x ही हो गया। तो x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, तो ये 1 हो गया पूरा, तो ये -2 e⁻−2x आ गया है। तो ये मैंने पूरा चेन रूल ढंग से अप्लाई किया है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेके इसको किया है। यदि आप इसको डायरेक्ट वन लाइन में भी करना चाहें तो भी धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। यदि ये तो हुआ लेंथी मेथड जिसमें आप अगर कन्फ्यूजन होता है तो हमें इसी मेथड को फॉलो करना है, लेकिन यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो हम सीधे सीधे यहाँ से समझ सकते हैं कि e⁻समथिंग तो वापस e⁻समथिंग ही आ जाएगा। इसके बाद -2x का डेरिवेटिव लिया तो -2 आ जाएगा, तो हम एक ही लाइन में कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड जो था वो था cos log x का डेरिवेटिव चाहिए। cos log x का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो अब cos log x का डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। d/dx cos log x इसका डेरिवेटिव चाहिए और इसमें भी हम वही कि चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल के लिए हमें log x को हमें t एज्यूम करना पड़ेगा। लेट log x = t, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो जो क्वेश्चन मार्क है जो हमें फाइंड आउट करना है वो कन्वर्ट हो जाएगा d/dx cos t में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब चूंकि यहाँ t है तो इसको हमें ये चेन रूल लगाना पड़ेगा, d/dt cos t करना पड़ेगा और फिर हमें dt/dx करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली cos का होता है माइनस, तो cos t का हो गया -sin t और इधर d/dt ऑफ t, तो t कितना है, t यहाँ से पता लग रहा है t की वैल्यू log x है, तो यहाँ हम log x रख देते हैं। और चूंकि ये log x टू द बेस e है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x हो जाएगा। तो ये -sin t है और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/x। अब हम t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t की वैल्यू थी log x, तो यहाँ रख देते हैं -sin log x/x, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको चेन रूल अच्छी तरह से समझ में आ जाता है धीरे धीरे तो हम वन लाइन स्टेटमेंट में हो जाएगा। पहले cos ऑफ समथिंग है तो cos ऑफ समथिंग का हो जाएगा -sin ऑफ समथिंग, -sin ऑफ वो भी जो भी समथिंग था, फिर जो समथिंग बचा log x उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x आना है। तो ये डायरेक्ट भी हम इस रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था tan इनवर्स e⁻x, tan इनवर्स e⁻x लेना है। तो tan इनवर्स e⁻x लेना है, तो d/dx tan इनवर्स e⁻x इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसमें वही अगेन चेन रूल अप्लाई करना है सबसे पहले। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ चूंकि डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम वही मैं लेंथी मेथड से कर रहा हूँ ताकि आपको चेन रूल की एप्लीकेशन ढंग से समझ में आ सके। तो लेट e⁻x = t ले लेते हैं। इस वाले पार्ट को यदि मैं t ले लेता हूँ तो क्या होगा, ये जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा d/dx tan इनवर्स t हो जाएगा। अब चूंकि ये डायरेक्ट फंक्शन ऑफ t है तो इसको हम d/dt, ये चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, tan इनवर्स t इंटू dt/dx हो गया। और यहाँ हम अब इसकी जो डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1+x², तो tan इनवर्स t का हो जाएगा 1/1+t²। और यहाँ पर ये d/dx ऑफ किसका है, t कितना है e⁻x है, तो इस यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t की वैल्यू रख देते हैं वापस e⁻x, तो ये e⁻2x हो जाएगा। और इधर जो है e⁻x का वापस डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो ये हो गया e⁻x/1 + e⁻2x। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट जो क्वेश्चंस है, जो भी जिस एक्सप्रेशन ऐसे जो जिसमें एक्सपोनेंशियल भी है लॉग भी है, ऐसे जो एक्सप्रेशन है जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं उनका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें हम एक तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉग
है उनके कुछ रूल्स हैं, उनको हम काम में ले रहे हैं, जैसे यहाँ लिया। दूसरे कुछ चेन रूल को हम काम में ले रहे हैं, चेन रूल बार बार अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से जो है चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और जो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है, इन सबको ध्यान में रख के हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन ज़रूरी है समझना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 10, यानी इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि log x टू द बेस 10 इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो इसमें हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि log x टू द बेस e जब होता है, log x या तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं हो, लिखा हुआ नहीं होता तब हम e समझते हैं, या लिखा हुआ हो तो ये 1/x होता है। लेकिन यहाँ अगर 10 लिखा हुआ तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें बेस बदल जाए। तो बेस बदल देते हैं, इसको लिखेंगे log x डिवाइडेड बाई log 10। ये इस तरह बेस चेंज कर लेंगे। और यहाँ जो बेस है यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम e लिखेंगे, हमारा पर्पज़ रहेगा यहाँ हम e लिख दें। तो एक तरह से हमने क्या किया कि log जो 10 है उसको चेंज कर दिया है, log x टू द बेस 10 है उसको हमने चेंज कर दिया है। तो ये अगर यदि चेंज कर देते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसको लिखेंगे log x डिवाइडेड बाई log 10, और यहाँ ऑटोमेटिकली बेस कितना है? बेस e है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इसमें log 10 टू द बेस e है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो log 10 टू द बेस e, ये तो हम बाहर ले लेते हैं। और यहाँ बचा हमारे पास डी बाई डी एक्स log x, और ये log x टू द बेस e तो है, ये log x टू द बेस e है, क्योंकि log x टू द बेस 10 को हमने लिखा log x डिवाइडेड बाई log 10 विद द हेल्प ऑफ बेस चेंज फॉर्मूला। ये बेस चेंज फॉर्मूला हमारे पास, उससे हम ऐसा लिख देंगे। इसके बाद ये जो है इसका डेरिवेटिव तो 1/x हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं 1/x, या हाँ ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x, और यहाँ पर लिखा हुआ है ही हमारे पास log 10, तो आंसर हो जाएगा 1/x log 10 टू द बेस e है, जिसको हम लिखते नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए हमें जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, d/dx ऑफ साइन tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर -x, इसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना है। साइन tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर -x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसमें चेन रूल के सक्सेसिव एप्लीकेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट e रेज़ टू द पावर -x, इसको ले लेते हैं t, या इसको u नाम दे देते हैं। इसको जो है मैं u नाम दे देता हूं। सपोज इसको मैं u नाम दे देता हूं। तो इसको यदि u नाम देता हूं तो ये जो पार्ट है ये u हो जाएगा, तो फिर tan इनवर्स u आएगा। उस tan इनवर्स u को मैं क्या कर देता हूं, नया नाम दे देता हूं, tan इनवर्स u है, इसको मैं v नाम दे देता हूं। इससे ये फायदा होगा कि जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं ये साइन ऑफ, ये जो था पार्ट ये तो था, बन गया u, तो ये साइन ऑफ tan इनवर्स u हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो tan इनवर्स, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये हो रहा है। लेकिन आगे इसको यदि मैं और लिखता हूँ तो tan इनवर्स u को भी मैंने v अज्यूम कर लिया है, तो ये साइन v में कन्वर्ट हो गया है। तो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है वो, ये जो साइन tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर -x है, ये पूरा का पूरा ही जो है वो एक v का फंक्शन है। तो अब हम इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे d/dv साइन v, और फिर लिखेंगे dv अपॉन, अब v किसका फंक्शन है, v u का फंक्शन है। v जो है वो v वास्तव में, क्योंकि v इक्वल टू tan इनवर्स u है, तो यहाँ लिखेंगे d/du, और फिर u जो है वो इसका फंक्शन है, इसको लिख देंगे du/dx। तो यहाँ 3 स्टेप में हो रहा है। अब यहाँ हम इसमें जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आसानी से सोल्व हो रहा है, इसको लिख देंगे cos v, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो रहा है। और इधर जो है इसमें हम लिखेंगे v की वैल्यू tan इनवर्स u है, ये tan इनवर्स u है डिवाइडेड बाई du, और यहाँ जो u है वो है e रेज़ टू द पावर -x है, जो थोड़ा आसान है। हालांकि ये भी पूरी तरह से इसका फंक्शन तो नहीं है, माइनस है, इसको नया नाम देना पड़ेगा।
लेकिन इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कोस v। अब v कितना है, v है tan इनवर्स u है, tan इनवर्स u, तो tan इनवर्स u लिख देते हैं। और इधर जो है ये tan इनवर्स u का हो जाएगा 1/1 प्लस u स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ e रेज़ टू पावर माइनस x का डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पहले हमें e रेज़ टू पावर समथिंग मान के करना पड़ेगा इसको। तो e रेज़ टू पावर समथिंग का वापस e रेज़ टू पावर समथिंग ही हो जाएगा, और हमें बाद में जो माइनस x है इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इतना स्टेप्स चलेगा ये। अब इसको जो है हम इस स्टेप को ले लेते हैं, इस पूरे स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं। ये मैंने नेक्स्ट पेज पर इसको ले लिया है। तो ये अपना चल रहा था, और d अपॉन डी यू tan इनवर्स u, और यहाँ था d अपॉन डी यू बाई डी एक्स था, और फिर यहाँ चल रहा था ये। तो ये जो भी क्वेश्चन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो चल रहा था। और यहाँ ये जो पार्ट है इसमें हम tan इनवर्स u, और u कितना था, u था e रेज़ टू द पावर माइनस x, और v जो था वो था tan इनवर्स u था। और u की जगह यदि मैं वापस पुट कर देता हूँ तो ये tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x हो जाता है। तो ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कोस tan इनवर्स u हो रहा है हमारा, u की वैल्यू है e रेज़ टू द पावर माइनस x, और यहाँ पर u की वैल्यू रख देते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ हो रहा है e रेज़ टू द पावर माइनस x इंटू -1, क्योंकि माइनस x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रखा था ये वाला, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें हमने चेन रूल को बार बार अप्लाई किया है। तो ये समझने जैसा है कि हम चेन रूल किस तरह से बार बार अप्लाई कर पा रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमें जो है डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करना है वो एक्सप्रेशन है रूट ऑफ e रेज़ टू द पावर रूट x, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर ऑब्वियसली चूंकि रूट ऑफ x लिखा है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये जो है नॉट रियल नंबर होगा। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रूट ऑफ एनी नंबर, सपोज यहाँ कुछ भी है और उसका रूट लेना है, तो ये उस पर पावर हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर जो रूट लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ है कि e रेज़ टू द पावर रूट x, और इसकी पावर हो जाएगी हाफ। इस तरह से हो रहा है ये एक्सप्रेशन। ये जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो इस पर कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर हाफ रूट x, क्योंकि पावर पर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ तक आसानी से हो रहा है। अब मैं यहाँ पर चेन रूल को मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगा। तो पहले e रेज़ टू द पावर समथिंग है, तो e रेज़ टू द पावर समथिंग वापस हो गया, और फिर जो भी लिखा हुआ है उसका फिर से समथिंग का फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे हम। तो यहाँ तक आ रहे हैं, और फिर e रेज़ टू द पावर, ये तो रूट x बाई 2 हो रहा है, और यहाँ हाफ बाहर आ रहा है, और जो रूट x है इसका डेरिवेटिव जो है हम या तो x रेज़ टू द पावर हाफ लिख के कर सकते हैं, या इसका यदि आपको डायरेक्ट याद है तो ये लिखेंगे 1/2 रूट x। तो रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट x, तो इसका डेरिवेटिव हम लिख देंगे 1/2 रूट x। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आ चुका है। अब चाहें तो इस वाले पार्ट को हम वही वापस लिख दें जो है, और ये लिख देंगे 1/4 रूट x हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x होता है। और यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको भी हम देख लेते हैं कि रूट x का डेरिवेटिव जो है वो ऐसा क्यों होता है। रूट x है, इसको हम लिखेंगे x रेज़ टू द पावर हाफ, और इसमें फिर जब अप्लाई करेंगे हम तो x रेज़ टू द पावर n का होता है हाफ x रेज़ टू द पावर हाफ -1, और इसको यदि हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आता है x रेज़ टू द पावर माइनस हाफ, और इसको लिखेंगे 1/2 x की पावर हाफ, और ये हो जाएगा 1/2 रूट x। इसलिए रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रूट x होता है। ये हम डायरेक्ट याद रख लेंगे तो इतने स्टेप्स हमारे बचेंगे।
तो इसको हम डायरेक्ट ही याद रख लेते हैं। तो इस तरह से जो भी कोई एक्सप्रेशन है जो जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उनका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज के इस वीडियो में आपने ये सब जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।